बिग बॉस चाहते हैं कि कोई तो ऐसा आए जो इस अभिषेक को टक्कर दे सके। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि अभिषेक एक तरफा जीत जाएंगे ये शो। ऐसा हमें लग रहा था 4 हफ्तों तक, 5 हफ्तों तक, लेकिन फिर एंट्री हुई एल्विश यादव की। अब हमें नहीं पता था कि इनकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभिषेक के कंपैरिजन में, और फिर अंदर आने के बाद लोग इन्हें और पसंद करने लगे। हमें मज़ा आने लगा क्योंकि हमारा तो काम यही है, 2 स्ट्रॉन्ग बंदों को आपस में भिड़वाएं, बाहर पब्लिक लड़े, हमारी टीआरपी बढ़ती रहे। देखो यार, ये तो सच बात है कि जब तक एल्विश इस घर में नहीं आया था अभिषेक एक क्लियर विनर दिख रहा था। और अगर वोट्स के बेसिस पे तुम लोग देखो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। अगर किसी और से आप लोग कंपेयर करोगे, वन साइड जर्नी चल रही थी। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अभिषेक के पीछे थी। पूरी पब्लिक, जो यूट्यूब की पब्लिक है, वो पूरी तरीके से चाहती थी कि अभिषेक जीते, और बहुत ईजिली अभिषेक जीत भी जाता। लेकिन फिर जब से एल्विश की एंट्री हुई लोग डिवाइड होने लगे, क्योंकि यार वो भी यूट्यूब कम्युनिटी का है, वो भी अपनी एक पब्लिक लेके आया है। लेकिन जैसा बिग बॉस वाले चाहते थे कि यार ये दोनों भिड़ें, ये दोनों लड़ें और हमारी टीआरपी बढ़े, वैसा नहीं हुआ। दोनों ने भाईचारा दिखाया है, लेकिन एट द एंड जीतने वाला एक ही है। वो कौन होगा? अगर शुरुआत करें तो अभिषेक पहले दिन से बहुत अच्छा खेल रहा था और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा था। लोग कभी उसको जिया के साथ जोड़ रहे हैं, कभी उसको मनीषा के साथ देखना पसंद कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें उसकी पूजा भट्ट के साथ, जो अकेला इंसान है जो पूजा भट्ट को भी उल्टा जवाब दे रहा था, अपना स्टैंड सही से ले रहा था। और बाकी सब कंटेस्टेंट्स के लिए घर में अभिषेक सबसे अलग प्लेयर था, और मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लेयर था, और सब लोग उसके सामने हार मान चुके थे। लेकिन एल्विश के आने के बाद से एल्विश ने जो अपना एक फ्लेवर लेके आया, सार्काज़म में लोगों की उड़ाना, मजाक मस्ती करते रहना, पब्लिक वो अट्रैक्ट हुई उस कैरेक्टर से। और फिर मनीषा, एल्विश और अभिषेक की जो ये ट्रायो है वो लोगों को बहुत पसंद आने लगी, और एल्विश को भी बहुत ज़्यादा प्यार पब्लिक से मिलने लगा। तो फिर पब्लिक अब कंफ्यूज हो गई कि साला अब हम अभिषेक को सपोर्ट करें या एल्विश को, क्योंकि हमको पसंद तो दोनों है, लेकिन 1% ज़्यादा किसी को तो पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड दोनों में से वोट अगर एक को देना है, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, तो यार फिर 1% ज़्यादा किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर लोग अभिषेक की गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, एल्विश की गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो बिग बॉस चाहते हैं ना कि दोनों में लड़ाई हो, वो धीरे धीरे पॉसिबल होने लगती है। अब यार अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो थोड़ा सा अभिषेक को डर लग गया था जब उसने एल्विश को देखा था, क्योंकि उसको क्लियर कट वो विनर दिख रहा था एट द एंड। और उसने उतनी मेहनत भी की थी यार, उसने इतने हफ्ते निकाले थे, इतने हफ्तों में अलग बॉन्ड्स, अलग स्टैंड्स उसने लिए थे, हर चीज़ वो कर चुका था जो बिग बॉस शो में करते हैं। उसने प्रॉपर बिग बॉस मटेरियल बन के दिखाया था लोगों को, और लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। तो जब उसने एल्विश को देखा उसके दिमाग में चलने लगा, अबे यार, सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में आई कंपटीशन, क्योंकि उससे पहले अभिषेक के सामने कोई कंपटीशन के लायक भी नहीं था। हाँ, मनीषा अच्छा खेल रही थी, बट उसकी फ़ैन फॉलोइंग पहले से बहुत ज़्यादा नहीं थी, और अभिषेक जितनी फ़ैन फॉलोइंग कमाने में उसको शायद मेन सीज़न ऑफ बिग बॉस लगता, ओटीटी में तो नहीं हो पाता, और शायद मेन सीज़न में भी मुश्किल से ही होता। तो एल्विश के आने के बाद पहले अभिषेक थोड़ा सा नर्वस हो गया कि यार ये अगर मेरे साथ लड़ेगा तो मैं इसके साथ कैसे लड़ूं, क्योंकि मैं भी अंदर से इसको दोस्त मानता हूँ। एक अलग इमेज बन गई थी अभिषेक के दिमाग में। लेकिन जैसे ही एल्विश आया उसने सबसे ज़्यादा साथ अभिषेक का दिया, सबसे ज़्यादा तारीफ अभिषेक की और सबसे ज़्यादा इन लोगों में बॉन्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ती गई। तो अभिषेक को भी लगा यार मैं हर चीज़ कंपटीशन के हिसाब से ना सोच के अगर सच में भाईचारा निभाऊं तो शायद पब्लिक को वो ज़्यादा पसंद आए। अब जो दोगली ऑडियंस थी ना, जो लोगों को देख के फटाफट पलट जाती है, पहले अभिषेक को पसंद करते थे, लेकिन एल्विश के आने के बाद अभिषेक में गलतियां ढूंढना शुरू कर दिए, और अभिषेक को जो पसंद कर रहे थे वो ऑटोमेटिक एल्विश में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उनका जो पोपट कर दिया इन दोनों ने साथ में मिलके, उसको देख के मज़ा आ गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा है, और दोनों जब मौका मिलता है एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, और अगर गलतियां भी सुनानी होती है तो अकेले में जाके सुनाते हैं। हाँ, अभिषेक की वो आदत थी कि वो पहले जब स्टार्टिंग के 1 हफ्ता एल्विश जब आया था तब उसको जानबूझ के बोल रहा था मुंह पे गलतियां लोगों के सामने, ताकि वो ऑडियंस में सही दिखे। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि यार ये जो चीज़ है हमारे बीच में, जो एक हमारा जो एक रिलेशन है वो ये शो से बड़ा है, तो हम लोगों को शो के लिए लड़ाई नहीं करनी, और शो के लिए हम लोग फालतू दिखा नहीं सकते कि यार तू गलत है मैं सही हूँ। तो हम दोनों साथ में चलेंगे। और फिर पब्लिक की जो दोगली पब्लिक थी उनकी वाट लगने लगी कि अबे यार अभी तो हम एल्विश को गाली दे रहे थे, अभी तो हम अभिषेक को गाली दे रहे थे, अब फिर से ये दोनों साथ हो गए, अब हमें वापस नकली बन के तारीफ करना पड़ेगा। अरे तो पलटते ही नहीं ना, दोनों को
सपोर्ट करो और शायद एंड में 1% जो ज़्यादा पसंद आए उसको वोट दे देना। देखो यार, एल्विश ने बहुत कम टाइम बिताया है इस घर में अभिषेक से, वो डिसएडवांटेज है एल्विश का। बट जो उसका नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एल्विश बाद में आया है। क्योंकि जितनी चीज़ें वो अभी तक कर चुका है, वो पूजा भट्ट के साथ बैठता है, वो बेबिका के साथ मस्ती करता है, वो जिया की उड़ाता है, अविनाश की वाट लगाता है, फिर वो मनीषा और अभिषेक का इतना साथ निभाता है कि लोगों को लगता है अभी यार इस जैसा दोस्त ना मेरा हो तो मज़ा आ जाए। और गट्स लगते हैं किसी इंसान को ये बोलने के लिए, जैसे एल्विश ने अभिषेक को बोला है कि यार तू मेरे लिए विनर है, चाहे अगर वोटिंग के बेसिस पे मैं गलती से ट्रॉफी भी जीत जाऊं तो भी मेरे लिए दिल से तू विनर है, और कोई भी जीते हम दोनों में ट्रॉफी आ रही है यूट्यूब कम्युनिटी में। तो ये ऑन टेलीविजन या ऑन कैमराज एक्सेप्ट करना, यही बहुत बड़ी बात है, और इसलिए लोग बहुत जल्दी एल्विश से अट्रैक्ट होते गए। देखो यार, अभिषेक का समझाने का तरीका और एल्विश का समझाने का तरीका बहुत अलग है। अभिषेक वर्ड्स में बोल देता है चीज़ें ताकि कैमरास को वो दिखा पाए कि वो बोल रहा है और वो गलत ना दिखे। वो भी एक तरीके से सही है, क्योंकि जब एल्विश ने गालियां दी थी तो फटकार तो अभिषेक को भी पड़ी थी कि आप वहाँ पे बैठे थे, आपने रोका नहीं, लेकिन अपने वे में अभिषेक ने पूरी कोशिश की। अब ये दोनों दुश्मन तो नहीं है कि वो सीधा बोल देगा कि अबे यार ऐसे मत बोल, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो अपने जोन में बैठे थे, और शायद अपने दोस्तों के बीच में अगर आप कभी भी बैठते हो ना, तो आपको खुद को पता नहीं होता कि आप कैसी बातें कर रहे हो, और अगर वही चीज़ें आपकी माँ के सामने दिखाई जाए तो वो बहुत गलत है। तो ये बिग बॉस वालों ने एल्विश को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी जिस तरीके से अभिषेक उसके पीछे खड़ा था और उसका सपोर्ट उसने किया, सिर्फ उससे एक प्रॉमिस मांगा कि यार ऐसी बातें मत कर तू। चाहता अभिषेक तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पलट सकता था विनर बनने के लिए, क्योंकि तब एल्विश पूरी तरीके से गलत हो गया था। वो 10 चीज़ें और सुना सकता था एल्विश को ताकि वो और गलत दिखे। बट ये लोग माइंड गेम्स खेलने वाले लोग नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे को खराब टाइम में सपोर्ट करते हैं, और इसलिए शायद इन दोनों को ऑडियंस और ज़्यादा प्यार करने लगती है, और इसलिए शायद बिग बॉस वालों की और ज़्यादा जलने लगती है। और ऐसे नहीं है कि अभिषेक एल्विश को फॉलो करता है या एल्विश अभिषेक को फॉलो करता है। अभिषेक के ऑटोमेटिक अपने बॉन्ड्स बनते हैं, एल्विश के अपने बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन जब एक दूसरे की बारी आती है तो कभी वो अगेंस्ट नहीं जाते। क्योंकि जब एल्विश आया था तब अभिषेक का बॉन्ड जिया, फलक, अविनाश इन लोगों से अच्छा था, लेकिन एल्विश जानता था कि इन लोगों ने अभिषेक के पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है, तो उसको डिफेंड करने के लिए वो ऑटोमेटिक सोच के आया था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, अभिषेक का दिल अच्छा होगा कि वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि आधी चीज़ें उसको पता नहीं थी कि क्या क्या बोला है इन लोगों ने। एल्विश जानता था, तो उसने पहले आके इनकी वाट लगाई, ऑडियंस को मजे दिए, और उसके बाद वो जानने लगा कि यार इस घर में अगर ज़्यादा देर तक टिकना है तो शायद सबके साथ इतना ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं, क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है चीज़ें। तो एल्विश भी धीरे धीरे लोगों के साथ बनाना शुरू कर दिया उसने, लेकिन उसको जहाँ पे बोलना होता है कि यार मुझे पसंद नहीं है ये, तो पसंद नहीं है, वो कोई फिल्टर नहीं रखता। और जिस तरीके से फिर अभिषेक और अविनाश के बीच में भी लड़ाइयाँ होती गई, अभिषेक को जिया की असलियत पता लगती गई, उससे उसको पता लगा कि यार ये जो एल्विश स्टार्टिंग से आके बोल रहा था ना, वो बहुत सही चीज़ें थी, और एल्विश स्टार्टिंग से जो भी चीज़ें कर रहा था वो यही माइंड में रख रहा था कि अभिषेक के साथ क्या गलत हुआ है, उनको मैं गलत करूँगा। शुरुआत में ये जिया, फलक, ये जिस तरीके से एल्विश को चिढ़ाते थे, लहरिया, ये सब, और अभिषेक उसमें हंसता था, तो पब्लिक में वो गुस्सा चढ़ने लगा कि यार ये बदल गया है, ये इंसान दोगला इंसान है, ये हंसता है अपने दोस्तों पे। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं देखा कि अगली सुबह आके अभिषेक ने सब कुछ क्लियर बता दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभिषेक बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, नहीं, वो कन्फ्यूज था कि मैं पूरी तरीके से अगर एल्विश के साइड हो जाऊँगा तो ये लोग वापस, मतलब इन लोगों को लगेगा कि यार मैं इनके खिलाफ हूँ, तो मैं दोनों तरफ रहता हूँ, बट मैं एल्विश का साथ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अभी अभी आया है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और एल्विश बहुत टाइम तक ना अभिषेक होते हुए भी वो अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। उसको लगा था कि वो जो मजाक मस्ती कर रहा है और वो जो लोगों के मज़े ले रहा है, अभिषेक उसका साथ देगा उसमें। बट अभिषेक ने क्लियर कट बोल दिया, यार मैं इन सब चीज़ों में नहीं आऊँगा, तू अपना कर। लेकिन एल्विश तब चिढ़ के बैठा नहीं कि यार अब तेरे को मैं दिखाऊंगा, अब मेरी पावर। उसने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो दिल से अभिषेक को दोस्त मानता था। इन दोनों ने अपना अपना टाइम लिया, लेकिन इवेंचुअली और नेचुरली इन दोनों के बीच में वो बॉन्ड ऑटोमेटिक बढ़ता गया। और बॉन्ड बढ़ने का बहुत एक बड़ा कारण मनीषा भी थी, क्योंकि वो दोनों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखती थी, और इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक वो दिखने लगा कि यार भाईचारा बढ़ता जा रहा है।
देखो यार, आप लोग अभिषेक को सपोर्ट करो या एल्विश को सपोर्ट करो, मेरा पॉइंट इतना ही है कि एक दूसरे को गालियां मत दो। हाँ, अभिषेक की गलती होगी आप बोलो, एल्विश की अगर कुछ गलती होगी आप बोलो, लेकिन ऐसी चीज़ें मत बोल देना जहाँ पे आपको लगे शो खत्म होने के बाद कि साला ये दोनों हाथ पकड़ के साथ में आ रहे हैं, इतना भाईचारा निभा रहे हैं, हम क्यों अपनी ज़बान गंदी करके इतनी चीज़ें बोलें और इतना खुद को गलत दिखाएं। तो यार, अगर एक दूसरे से हर्ट होना आप तो लिखो, लेकिन ऐसी चीज़ें लिखो जिसको पढ़ के आपको भी लगे हाँ यार ठीक लिखा है। आप गालियाँ दोगे, आप चीज़ें ऐसी लिखोगे एक दूसरे को मतलब क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ भी लिख दोगे तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा, क्योंकि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एंड में दोनों भाई साथ में आने वाले हैं बाहर, सलमान खान के साथ साथ में खड़े होने वाले हैं, और शायद जो भी जीतेगा वो दूसरे को पहले ट्रॉफी थमाएगा कि यार भाई तू भी पकड़, क्योंकि मेरे लिए हम दोनों विनर हैं। समझ रहे हो? तो आप लोगों को बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। लोग आप किसी को भी सपोर्ट करो, बट भाईचारा जो इन दोनों के बीच में है उससे आप लोग गलत मत दिख जाना। सबसे मेन चीज़, सपोर्ट एल्विश के लिए भी बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट अभिषेक के लिए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिल जीत के जा रहा है वो कौन? मनीषा। क्योंकि मनीषा ने लिटरली इन दोनों को पाला है, और जिस तरीके से उसने ख्याल रखा है इन दोनों का, वो दोनों मानेंगे कि यार मनीषा के बिना इन दोनों की जर्नी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का खाने से लेके इन दोनों के हर इमोशन को मनीषा ने समझा है और हर चीज़ की है उनके लिए सेल्फलेसली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार उसका उसमें फ़ायदा होगा, उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़की दिल की बहुत साफ़ है और वो एल्विश और अभिषेक लोगों को पहचानना जानते हैं। अगर 1% भी मनीषा नकली होती तो ये दोनों पहचान जाते मनीषा को, लेकिन मनीषा ने ट्रूली इन दोनों का बहुत साथ निभाया है, और विनर मनीषा नहीं बन सकती लेकिन दिल बहुत जीते हैं उसने। अब वोट आप लोगों को एंडिंग में देने हैं, लेकिन वोट इतने दे दो कि ये बिग बॉस वालों को पता लग जाए कि पावर क्या है यूट्यूब कम्युनिटी की। ये लोग जो नीचा दिखाते हैं ना हम लोगों को, इनको पता लगना चाहिए कि वोट इतने सारे आ रहे हैं कि साला अगले साल से हमको सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाना पड़ेगा शायद, क्योंकि इतनी पावर हम लोगों के टीवी एक्टर्स में तो नहीं होती, और शायद अब बॉलीवुड के लेवल पर आ गया है यूट्यूब। तो इनको वो रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हम लोगों को इम्पोर्टेंस बहुत कम देते हैं, इनकी फटनी चाहिए।